हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यूएस ग्रुप टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे विजिबिलिटी लिंक के बारे में कि विजिबिलिटी जो लिंक है वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम इसकी फंक्शनलिटी को यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं पहले बात करूंगा विजिबिलिटी लिंक होता क्या है, मतलब यहाँ पर ऐसे किसके अंदर इसकी जो फंक्शनलिटी वो क्या करती है। यहाँ पर देखिए, आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने एक कंडीशन डाल दी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी स्विच को प्रेस करने के बाद ही मुझे विजिबल होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, विजिबिलिटी लिंक का यूज कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि किसी स्विच को ऑन करने पर ही मेरा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर इनविजिबल होना चाहिए, मतलब यहाँ पर शो नहीं होना चाहिए, उससे पहले मुझे शो होना चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विजिबिलिटी का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं यहाँ पर कि आपने कोई लिमिट डिसाइड कर ली, कि मैंने यहाँ पर एक लिमिट डिसाइड कर ली आपके पास की 0 से लेके आपके पास 40 के बीच के अंदर, या फिर मैं बात करूं यहाँ पर 20 से लेके 40 के बीच के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे विजिबल होना चाहिए या फिर इनविजिबल होना चाहिए। तो उन सारी चीजों के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ड्राइंग टूल बार के थ्रू या सिंबल्स फैक्ट्री के थ्रू, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उनके साथ यहाँ पर ये विजिबिलिटी ऑप्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है इसको जरा समझते हैं। चलते हैं स्काडा के अंदर और समझते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो स्काडा के अंदर चलें। तो हम स्काडा के अंदर आ चुके हैं। स्काडा के अंदर आने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया। अब देखिए, इस बॉक्स के ऊपर मैंने एक कंडीशन डाल दी कि ये जो बॉक्स है मेरे पास विजिबल होना चाहिए। और कब विजिबल होना चाहिए? जब मेरे पास जो स्विच है वो ऑन हो जाए, उस कंडीशन के अंदर विजिबल होना चाहिए। इससे पहले ये मेरे पास क्या होना चाहिए, इनविजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, स्विच लेता हूँ एंड स्विच लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिया, नोब स्विच ले लिया यहाँ पर। ओके, नोब स्विच लेने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं यहाँ पर। तो मैंने नोब स्विच लेके मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने टैग नेम दिया। टैग नेम आप जो चाहें वो दे सकते हैं। तो अभी हम विजिबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ VS1। यस, मैंने यहाँ पे क्या दिया, VS1 दे दिया यहाँ पर इसका टैग नेम। देन मैंने ओके किया। मुझे डिफाइन करना है VS1 क्या है, तो मैंने यहाँ पे मेमोरी डिस्क्रिप्ट के ऊपर डिसाइड करके क्लोज कर दिया। क्लियर। अब इसके ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर चलेंगे तो मिसलेनियस सेक्शंस के अंदर हमें विजिबिलिटी दिखाई देने लग जाएगी। विजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। विजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन के अंदर आप यहाँ पर टैग नेम दे सकते हैं या फिर आप कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक कंडीशन डाल दी कि इस समय मेरा विजिबल होना चाहिए, इससे पहले विजिबल नहीं होना चाहिए। उस तरह की कंडीशन डाल सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पे बात करें तो एक्सप्रेशन डालने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन डाला जरा समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा टैग नेम। टैग नेम क्या है, VS1 है, तो मैंने VS1 डाल दिया। अब VS1 के अंदर क्या कंडीशन डाला हूं कि जब मेरा VS1 इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब VS1 की जो कंडीशन है वो मेरे पास 1 हो जाए, मतलब ऑन कंडीशन में हो जाए, तब मेरे पास यहाँ पर जो विजिबिलिटी की स्टेज है वो क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। उससे पहले जो मेरा यहाँ पर सेक्शन है, मतलब यहाँ पे जो बॉक्स है वो यहाँ पर इनविजिबल होना चाहिए। क्लियर, ये मैंने डाल दिया। या फिर यहाँ पर ये भी कंडीशन डाल सकते हैं कि जब मेरे पास VS1 की जो वैल्यू है इक्वल टू 1 हो जाए, तब मेरा जो स्टेट है वो क्या होना चाहिए, ऑफ हो जाना चाहिए। तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आई थिंक लिए समझ आ चुका होगा। अभी हम यहाँ पर ऑन कंडीशन को समझ रहे हैं कि ऑन कंडीशन में क्या करता है, वर्क किस तरह करता है, इसको जरा समझते हैं यहाँ पर। तो VS1 इक्वल टू 1 होगा, तब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर ऑन होगा, विजिबिलिटी ऑन होगी। विजिबिलिटी ऑन होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये शो करेगा, इससे पहले ये हाइड रहेगा। क्लियर। अब जरा समझते हैं। देन मैंने ओके किया, देन मैंने ओके कर दिया। क्लियर। अब चलते हैं रन टाइम के ऊपर। रन टाइम के ऊपर चला। अभी मेरे जो कंडीशन है आपके पास बात करूं तो ऑफ कंडीशन है, इसके अंदर आपके पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे भी देखिए मैं ऑन करता हूं तो मेरा जो बॉक्स है वो मुझे दिखाई देता है। मैं वापस ऑफ कंडीशन में डालता हूं तो मेरा जो यहाँ पर विजिबिलिटी है वो यहाँ पे चली जाती है, मेरा जो बॉक्स है वो गायब हो जाता है। देन मैंने वापस ऑन किया, मेरे जो यहाँ पर बॉक्स है वो यहाँ पे दिखाई देता है। अब देखिए, इसका जो यूज क्या है वो कहाँ करते हैं, जब कभी भी आपने ऐसा प्लान बना लिया है जो आपको यहाँ पर ऑन नहीं करना है, जब तक मैं कोई स्विच प्रेस नहीं करूं आपके अंदर, उसके अंदर कोई फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर नहीं दिखानी है, तो उसके लिए यहाँ पर विजिबिलिटी ऑन और ऑफ का आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर, समझ आ गया यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर हमने समझा कि जब मेरे विजिबिलिटी, मैंने यहाँ पे क्या डाला, यहाँ पर ऑन कंडीशन डाली, जब मेरे पास VS1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस बार मैं क्या करता हूँ, इसको ऑफ कंडीशन में डाल देता हूँ। मतलब आपके पास जब हमारे पास VS1 होगा उस समय मेरा ऑफ हो जाएगा, उससे पहले ये बॉक्स मुझे दिखाई देगा। देन मैंने यहाँ पे ओके किया, देन मैंने ओके किया। अब चलते हैं रन टाइम के ऊपर। तो देखिए, अभी ऑन कंडीशन के अंदर आपका जो बॉक्स है वो गायब हो चुका है। देन मैंने ऑफ करूंगा तो वापस मेरा बॉक्स आ गया। उससे पहले ऑन एंड ऑफ। देखिए, ऑफ करेंगे तो बॉक्स गायब हो चुका है, ऑन करेंगे तो बॉक्स आपके पास आ चुका है। इस तरह से इसकी जो विजिबिलिटी है आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब देखिए, ये जो विजिबिलिटी है आप यहाँ पर आप एनालॉग कंडीशन के अंदर भी दे सकते हैं। अब एनालॉग के साथ कैसे यहाँ पे परफॉर्म की जाती है जरा यहाँ पर समझते हैं। तो एनालॉग के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्लाइडर का यूज करूंगा और स्लाइडर के ऊपर क्लिक करके देन ओके करूंगा और यहाँ पे मेरा जो स्लाइडर वो आ चुका है। क्लियर। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ एंड मैं स्लाइडर के ऊपर वर्क करूँ। तो मैंने यहाँ पर स्लाइडर ले लिया है और यहाँ पे बात करें तो देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करके मेरे को टैग नेम देना है। तो मैं देखिए यहाँ पर VS यहाँ पे दे देता हूँ 2, मतलब विजिबिलिटी स्टेट एंड 2 दे देता हूँ यहाँ पर। देन मैंने ओके किया। VS2 को डिफाइन कर लेते हैं, मेमोरी रियल के नाम से यहाँ पे डिफाइन कर दिया, सेव इज किया एंड क्लोज इट कर दिया। क्लियर, ये मेरा आ चुका है। अब मैं यहाँ पे करूंगा, फिर से एक बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पर।
तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया कुछ इस तरह से, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, विजिबिलिटी कंडीशन दूंगा। विजिबिलिटी कंडीशन क्या दूंगा, जरा बात समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरा जो यहाँ पर जो आपकी जो यहाँ पे ऑन है, मतलब ये जो आपके पास ये आपके जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ऑन होना चाहिए। या तो ये दे सकता हूँ, या फिर मैं एक कंडीशन दे सकता हूँ कि आपके पास इतने से इतने लेवल के बीच में आपका जो बॉक्स है वो यहाँ पर ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, इस तरह दे सकते हैं, क्लियर। अब देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे देखा, देखिए मैं यहाँ पर डालता हूँ कि जो VS2 है, यस, जो VS2 है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास 40 से ऊपर होना चाहिए। देन आपके पास जो विजिबिलिटी स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, ऑन होना चाहिए। यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 से ऊपर होनी चाहिए, तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो मेरे पास विजिबिलिटी इसकी क्या होनी चाहिए, ऑन नहीं होनी चाहिए। आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से करना है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन डाला, देन मैंने यहाँ पे ओके प्रेस किया, देन मैंने ओके प्रेस किया। अब चलते हैं रन टाइम के ऊपर, जरा समझते हैं यहाँ पर ये किस तरह से वर्क करता है। रन टाइम के ऊपर आ चुके हैं। देखिए 0 से लेके 40 तक हमारी जो विजिबिलिटी है वो क्या दिखेगी, ऑफ दिखेगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बात करें, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाता हूँ। देखिए 20 तक आ गए, अभी विजिबिलिटी नहीं हुआ, अभी विजिबल नहीं हुआ। देखिए 40 के ऊपर आते ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका हो गया विजिबल हो चुका है। अब आप ये वहां पर 100 तक ले जाएंगे, वापस आपके पास होगा विजिबल होगा। इससे वापस डाउन करूँ आपके पास, तो देखिए इससे विजिबल नहीं होगा, फिर वापस ऑन करिए तो विजिबल होगा, देन विजिबल एंड नॉट विजिबल, क्लियर। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, विजिबिलिटी को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से करता है। तो दोनों तरह देखा हमने, यहाँ पर एनालॉग भी देखा और डिजिटल भी देख लिया यहाँ पर, क्लियर। देखिए एनालॉग के अंदर, डिजिटल के अंदर बात करें हम यहाँ पर, या फिर बात करूँ डिस्क्रीट वैल्यू के ऊपर बात करें, तो देखिए आप यहाँ पर ऑफ ऑन करेंगे तो ऑफ हो गया, ऑफ करेंगे तो आपके पास विजिबल हुआ, ऑन विजिबल हुआ। आप यहाँ पे क्या करें, स्लाइडर के अंदर जिस तरह आप यहाँ अपने कंडीशन डाली है, उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या दिखेगा, ऑन दिखेगा। नहीं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या दिखेगा, क्लोज दिखेगा। आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से आप यहाँ पर विजिबिलिटी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन डाल सकते हैं, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन डाला कि जो VS2 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, देन विजिबल होना चाहिए, नहीं तो विजिबल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर इस तरह की कोई भी कंडीशन डाल सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से करना है। ओके, तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम मिसलेनियस के और भी टॉपिक्स को हम देखेंगे, क्लियर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।